हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत क्लियरली लिख रखा है कि क्लास 10th का जो साइंस बोर्ड्स आ रहे हैं डैट इज़ 2024 में, उसके लिए हम प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। सो बेसिकली वाई आई एम स्टार्टिंग विद साइंस इज़ बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट आई हैव, ठीक है, एंड ऑल्सो दिस इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट. So this is why we are starting with this. And many students also find science very difficult, so you will try to finish this chapter, which is chemical reactions and its equations in less than 15 minutes. आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, आपको याद रहेगा कि इसके बाद क्या चीज़ आती है, कैसे आती है और हमें कैसे पढ़ना है. ओके, सो there are 4 things that we are going to study in this chapter. First one, that is chemical reaction and equation. ये तो चैप्टर का नाम है, पता ही होगा, है ना. The first thing that we are going to start with this basics. Second, हम reactions के बारे में पढ़ेंगे. Third, हम what is the effect of oxidation and reduction. And fifth is what are the types of chemical reactions. There are this is the fourth one. So there are हाई चांसेस दैट हर एक पार्ट में से एक एक क्वेश्चन पक्का है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस दिस इन डिटेल. तभी मैंने इसको एक एक पार्ट को हर एक डिफरेंट शीट में बनाया है. आई नो माइंड मैप्स आर यूज टू फिनिश इन जस्ट वन शीट, बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू सिंस वी आर इन हायर ग्रेड एंड हमें पढ़ना पड़ेगा. दिस इज़ नॉट 6th ग्रेड की एक पेज पे हमने सब बना दिया. सो वी आर स्टार्टिंग विद बेसिक्स. आप साथ में नोट बनाएंगे तो बहुत अच्छा है, पॉज करके बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है करिए, बट दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू व्हेन यू आर रिवाइजिंग. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है. केमिकल रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है या न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है, ये आप सबको पता होना चाहिए. इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो वन पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर sorry, that it follows the law of conservation of mass, that mass कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता है एंड इट इज़ ऑलवेज सेम. उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स रिमेन सेम. जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम रहते हैं केमिकल इक्वेशन में. वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं इधर से उधर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकती है, बट इट ऑलवेज रिमेन सेम फॉर बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. फिजिकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स आर रिटन एज गैस को हम जी लिखते हैं, एक्वस को हम ए क्यू से डिनोट करते हैं, सॉलिड को हम एस से करते हैं, ये हम सबको पता है, बट दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज बेसिक्स ऑफ द चैप्टर. रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ शुड बी बैलेंस्ड. देखिए, इस इन 10th ग्रेड वी प्रायोरिटाइज बैलेंसिंग, ठीक है, क्योंकि हमने आपको सिखाई है. बट कहीं पे बाय चांस कोई रिएक्शन आप याद करें और आपको मे बी बैलेंसिंग याद नहीं भी आ रही, तो आप सीधा रिएक्शन भी लिख सकते हैं. बट जहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है डैट राइट बैलेंस्ड इक्वेशन, वहाँ पे आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी. अगर आप वहाँ पे बिना बैलेंसिंग के अगर लिखते हैं तो वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है. तो दिस इज़ आवर बेसिक्स. इसके बाद हमारा क्या आता है, रिएक्शंस. जो मैंने कहा था सेकंड टॉपिक हमारा आता है रिएक्शंस. रिएक्शंस में क्या होता है, इट इज़ पॉसिबल दैट चेंज वुड बी इन 3 टाइप्स. फर्स्ट इज़ कलर चेंज हो जाएगा या तो. सेकंड स्टेट चेंज हो जाएगी. स्टेट चेंज का मतलब होता है गैस से या तो एक्वस बन जाएगा, एक्वस से या तो सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड से या तो लिक्विड बन जाएगा. लिक्विड इज़ एक्वस इज सेम, तो कोई अगर इन दोनों में से कुछ भी लिखा हो इट इज़ सेम. दिस इज़ चेंज. कलर मान लीजिए कॉपर ब्लू है तो उसके बाद रेडिश बन जाएगा, कुछ भी बन सकता है. टेम्परेचर, टेम्परेचर में या तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा या तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा. डिक्रीज़ हुआ मतलब ठंडा हो गया एकदम, तुम्हारा हाथ एकदम झंझन आ जाए तो तुम कह देना इट इज़ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है. और तुम्हारा हाथ ना झंझन आए एकदम गर्म हो जाए तो तुम कह देना एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सीधी बात है, ठीक है. तो अगर ये चेंज आपको दिखते हैं तो इसका मतलब है रिएक्शन हो रही है. अब क्या है, सबसे सिंपलेस्ट वे टू राइट वर्ड इक्वेशन, ठीक है. रिएक्शंस में क्या है, आपको लिखना आना चाहिए सबसे पहले. और
फ्रॉम इक्वेशन आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले वर्ड्स में लिखने आनी चाहिए, तब आप उसको सिम्बल्स में कन्वर्ट कर पाएंगे और तब आप उसको बैलेंस्ड इक्वेशन बना पाएंगे. सो द सिंपलेस्ट वे टू राइट द वर्ड इक्वेशन इज लाइक दिस: मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. एट द सेम टाइम हमने इसको अब सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखा है, तो वो कैसे है: 2 mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO. अब आप यहाँ देखिए 2 mg है और 2 mg है और 2O है और यहाँ पे भी 2O है, मतलब दिस इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है, दिस इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन. और जो कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन इक्वेशन. स्केलेटन मतलब आपको ऊपर ऊपर से पता चल गया क्या बोल रहे हैं, अब आप उसको बैलेंस करेंगे अपने अकॉर्डिंग. ठीक है, ये भी हो गया. कितना टाइम लग रहा है इसमें बताइए. नाउ नेक्स्ट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन 110% आएगा और इसको सही से पढ़ के जाइएगा. ठीक है, इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. सबसे पहली बात, क्या क्या चीज़ हो सकती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से. दो चीज़ें हो सकती है, एक हो सकती है रैंसिडिटी, एक हो सकती है करोजन. ठीक है, रैंसिडिटी में क्या होता है, इट इज़ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट. लोगों को पता ही नहीं होता, सीधा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ रैंसिडिटी, लोगों ने पढ़ा ही नहीं होता. इट इज़ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट, इतना लिखोगे सीधा एक नंबर पूरा मिलेगा. ठीक है, उसके बाद दे ऑल्सो आस्क कि हाउ कैन वी प्रिवेंट रैंसिडिटी. उसमें हम सीधा डालेंगे एक पॉइंट, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स यूजिंग एयर टाइट कंटेनर्स. सो बहुत क्रिस्प, शॉर्ट और पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स लिख के आइएगा. ज्ञान साइंस में किसी को नहीं बांटना होता क्योंकि सब प्रैक्टिकल चीज़ों पे भरोसा रखते हैं. मैंने भी पेपर दिए हैं, मेरे भी काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं. सो दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड. आप अगर पॉइंट सीधा लिखेंगे, आपने बस ये दो चीज़ें लिख दी और अगर आपने पूरी 4 लाइन की पैराग्राफ लिखा उसमें ये चीज़ नहीं है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, सीधी बात है. ओके, अब करोजन क्या होता है, इट इज़ द डिटोरिएशन ऑफ मेटल्स बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल्स. डिटीरियोरेट होते हैं मेटल्स. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जंग, जैसे रस्ट लग जाता है. ठीक है, उस रस्ट को हम बोलते ही करोजन है. करोजन क्यों, कि एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स जो हवा में प्रेजेंट होते हैं, जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो रस्ट फॉर्म हो जाता है जिसको हम करोजन बोलते हैं. अब इसके प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, पेंट कर दीजिए आप, अगर इतना टाइम है आपके पास पेंट मार दीजिए, गैल्वेनाइजेशन कर लीजिए, ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर लीजिए. और एक और मेथड होता है एलॉइंग विद लो रिएक्टिव मेटल्स. अब अगर कोई हाईली रिएक्टिव मेटल है और वो आपने बाहर रख दिया है तो वो जल्दी रिएक्ट करेगा, तो उसको हम एलॉय कर देते हैं लो रिएक्टिव मेटल से ताकि वो जल्दी रिएक्ट ना कर पाए. अब करोजन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, इट कॉजेज डैमेज टू एनीथिंग जिसको भी वो रस्ट करता है. फॉर एग्जांपल कार, ब्रिजेस, डोर हैंडल्स, विंडोज़, जिस पे भी रस्टिंग लगती है वो ख़राब हो जाता है. ठीक है, उसको हमें चेंज करवाना पड़ता है या तो उसको वापस ग्रीसिंग, ये प्रिवेंशन वाले स्टेप्स करने पड़ते हैं. सेकेंड इज़ इट इज़ अ वेरी वेस्टफुल प्रोसेस. इससे कुछ लाभ किसी को नहीं होता है, बस हानि ही होती है, इसलिए बिल्कुल इसको कोई सपोर्ट तो करता नहीं है. ओके, नाउ दिस इज़ आई थिंक द लास्ट पार्ट, दैट इज़ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. इसको सबसे पहले दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ आप भी ऐसे कलरफुल नोट्स बना लीजिएगा कि आपको याद रहे कि अरे भैया यहाँ से तो 1 2 3 4 5 एरो जा रहे थे, ऊपर कुछ 2 एरो जा रहे थे. इतना भी याद रहेगा तो आपको याद आ जाएगा कि कुछ कुछ था. ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. पीछे हमने उसके क्या पढ़े, इफेक्ट्स क्या होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के. यहाँ हम देख रहे हैं दिस इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन और इसका रिएक्शन कैसे होती है. तो सबसे पहले आप देखिए रिडक्शन में क्या होता है, हमें पता कैसे चलेगा रिडक्शन हो रही है. जहाँ भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा वो मतलब है रिडक्शन. ऑक्सीडेशन में जहाँ भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा वो. रिडक्शन में जहाँ भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा वो है रिडक्शन. ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ O2. तो आप इन दोनों में से कोई एक फैक्ट याद रख लेना जो भी आपको जल्दी याद होता है. दोनों याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. एक याद रखना है जो भी आपको लगता है कि आप ज़्यादा जल्दी याद रख सकते हैं और आप पकड़ सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए रिडक्शन का एग्जाम्पल क्या है, CuO था पहले, क्या था CuO. O से क्या बचा यहाँ पे Cu, तो मतलब O2 आपका चला गया, बाय, क्या बोल के चला गया, बाय. तो इसने जब बाय बोला तो मतलब यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, डैट मीन्स इट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन. अब यहाँ पे देखिए Cu अकेला था ना, इसके पास आ गई इसकी
और ये CuO बन गया। CuO बन गया तो मतलब यहाँ पे एडिशन हो गया O2 का। तो जहाँ पे एडिशन हो रहा है वो है ऑक्सीडेशन। देखो, ऐड मतलब प्लस, ऑक्स, रेड ऑक्स से याद रखना इसको, रेड ऑक्स। रेड हमेशा कैसा होता है? खतरनाक। रेड हमेशा कैसा होता है? खतरनाक कलर होता है। तो रेड जहाँ पे भी हो वहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस, ठीक है। तो O2 माइनस हो जाएगा और ऑक्स मतलब ऑक्स से तुम लगा लो यार कि प्लस हो जाएगा, ठीक है, +O2 हो जाएगा। दूसरा है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस और रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट्स और आयंस होते हैं वो आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। बोलते मैं तेरे, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा, ये कर देते हैं। कैसे? Na2SO4 एक्वस में प्रेजेंट है, BaCl2 सॉलिड में प्रेजेंट है। इस Ba ने बोला कि जो तेरा है वो मेरा है, इसने बोला जो मेरा है वो तेरा। क्या बन गया? BaSO4। देखो, BaSO4 प्लस NaCl। बढ़िया, कुछ दिक्कत नहीं। ये पक्का रिएक्शन याद करके जाना, ये आती है, 100% आती है, ठीक है। ये जो अभी आप शीट देख रहे हो ना, इसी में से आपके मैं बता रही हूँ कम से कम 5 नंबर इसी में से आएंगे, देख लेना। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी पूछ लिया जाता है, इसके भी एग्जांपल्स, और ये याद करके जाइएगा कि होता क्या है। एडिशन ऑफ 2 एलिमेंट्स और कंपाउंड्स टू सिंथेसाइज न्यू वन। सी के साथ हमने O2 फेंक के मारा, क्या बन गया? CO2। सॉलिड था, गैस बन गया CO2। कॉम्बिनेशन में जब भी 2 एलिमेंट साथ में जुड़ते हैं और एक नया एलिमेंट फॉर्म हो जाता है या नया कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलती है, मतलब अगर आप उसको पकड़ोगे तो बेटा तुम्हारा हाथ जल जाएगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक में जो एनर्जी है वो बाहर को रिलीज होती है। देखिए, एनर्जी क्या होती है? रिलीज, तो वो एक्सोथर्मिक हो गया। और जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी मतलब ठंडा ठंडा, कूल कूल, एब्जॉर्ब। तो एंडो मतलब ठंडा, एंडो ठंडा, एंडो ठंडा, एंडो ठंडा, याद रख लेना। एक्सो गरम, एक्सो गरम, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। एक्सो विम बार होता है। विम बार कहाँ यूज़ होता है? किचन में। किचन में क्या होती है? आग। आग क्या होती है? गर्मी, ठीक है, सीधा ऐसे याद रख लेंगे। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ये आपको समझ आ गया। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन समझ आ गई। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स। इसमें रिएक्टेंट होता है डिकम्पोज, मतलब टूट जाता है। टूट गया मुझे